राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 1 वालों के लिए। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो अब आपने करना क्या। सबसे पहले देखो, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लो, ठीक है। क्वेश्चन भी आप लोगों का आंसर दूंगी। अब आप लोगों के लिए एक ही क्वेश्चन भेजना, वीक में एक ही मैं आंसर देती हूँ, एक ही क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, ठीक है। तो वो आप लोगों के लिए कोई कॉस्ट नहीं है उसका, बस आपने कमेंट्स करते रहना। कमेंट्स करते हैं तो आपके प्रश्न का उत्तर जो है मैं इसमें ज़रूर पर ज़रूर दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो भी बता रही हूँ, कैसे आगे बढ़ना है वो भी बता रही हूँ, किस तरह से कार्ड्स आपको बता रहे हैं, उपाय भी बता रही हूँ और गुरु मंत्र भी बता रही हूँ। अब जब सब कुछ आपके लिए, इतना कुछ मैं प्लेटर आपको लगा कर दे रही हूँ, उसके बाद किस चीज़ की चिंता, आपको सब समझ में आ जाना चाहिए कि आखिर आपको करना क्या है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन लगता है बहुत मेहनत के बाद कुछ रिजल्ट प्राप्त होता हुआ, यानी कि हार्डशिप्स के बाद कुछ ना कुछ हाथ में एक हुनर आता हुआ, कुछ एक चीज़ आती हुई हाथ में दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पे आप खुद से अपने आप निर्णय नहीं लेंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, किसी ना किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेते हुए, यानी कि आप किसी ना किसी गुरु से बात करते हुए या किसी एक्सपर्ट से बात करते हुए, ताकि आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएँ। तो कमर में दर्द रह सकती है, थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का। स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज, योगा आपने ज़रूर करनी है, ठीक है। सूर्य की आराधना कर लेना, सुबह उठ के रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे सभी तरफ से लाभ, लेकिन लाभ प्राप्त होने के बाद आपके लिए जो इनिशिएटिव निकल के आ रहा है ना, आपके लिए इनिशिएटिव बड़ा जिसको कहते हैं कम, यानी कि मेहनत इतनी करी, हिम्मत इतनी करी, चारों तरफ से लाभ भी हुआ, लेकिन जितना एक्सपेक्टेड था ना उतना नहीं। तो यहाँ पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सफ़ेद रंग के फूल या आपने पतासा, ठीक है, इन दोनों में से एक चीज़ जो है आपने शंकर भगवान पे अर्पण कर लेनी है, यानी कि जल वगैरह तो आपने चढ़ाना ही है, लेकिन जो फ्लावर, वाइट कलर का फ्लावर या एक पतासा आपने शंकर भगवान को अर्पण कर देना। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ परेशानी रहने वाली है, यानी कि दूरियां बढ़ती हुई रिश्तों से थोड़ा सा ना अपने आप को संभालें, सिचुएशंस को संभालें और उसके बाद अपने लिए जो है बेटरमेंट देखने की कोशिश करें। यानी कि यहाँ पर आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप अपने घर से कुछ ना कुछ कबाड़ा ज़रूर निकालें। ओवर क्लटर मत करें घर को, नहीं तो रिलेशनशिप्स में कहीं प्रॉब्लम आएगी। देखो किस किस कैसी भी स्थिति आए, कुछ भी आए, आपके लिए मेरा एक ही मार्गदर्शन है मंगलवार वाले दिन के लिए, ट्यूसडे के लिए, कि जिस हिसाब का रुख हो, यानी कि जिधर की हवा हो उधर ही हो जाना। जबरदस्ती अड़ना मत, जबरदस्ती बीच में अकड़ना मत कि नहीं नहीं मुझे ऐसे नहीं, ऐसे ही करना है। जब देखो मौसम सही नहीं है, घर की भी बात कर रही हूँ, ठीक है, जब देखो मौसम सही नहीं है या जिस तरह से आपको ऐसा महसूस हो कि हाँ कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, समझ जाना है कि मुझे फालतू बात नहीं करनी। तीन चीज़ें आपने, कोई भी तीन चीज़ें आपने जो है हनुमान जी को चढ़ा देनी है उस दिन। या तो आप गुड़ चढ़ा दो 3 पीसेस, ठीक है, या उनको 3 लड्डू चढ़ा दो, 3 बारी माथा टेक लो, 3 बारी तिलक लगा लो, ठीक है। आपको ये ज़रूर करना है। उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप खुशी मनाते हुए, बैठे बिठाए काम पूरे होते हुए आप प्रसन्न हैं अंदर से कि बहुत बढ़िया हो गया। तो मंगलवार का उपाय अच्छे से कर लेना, जो भी मैंने आपको समझाया। कितनी बार क्या होता है हमारी लाइफ में, जैसे ट्यूसडे की ही अभी मैं बात कर रही हूँ, हालांकि वेडनेसडे को भी कंबाइन करके मैं ट्यूसडे वाली बात भी साथ समझा रही हूँ। देखो वेडनेसडे वाला दिन अच्छा है, आपको लाभ मिल रहा है, लेकिन ट्यूसडे वाले दिन जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर कितनी बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग हमारी लाइफ में अब इम्पोर्टेंट नहीं होते, उनका कोई रोल नहीं होता। तो ईश्वर क्या करते हैं, एक कोई भी बात इस तरह की आपके सामने आ जाएगी जिसके कारण आप हाथ जोड़ दोगे, यानी कि यहाँ तक लंबे लंबे हाथ कि भैया नमस्कार, हमें बख्शो, हमारे बस का नहीं है, ठीक है। क्योंकि कोई भी रिश्ता ऐसे नहीं चलता जिसके अंदर सिर्फ आप ही बलि के बकरे बने रहो, आप कुर्बानियां देते रहो, सामने वाला बंदा और लात दबा दबा के आपको डाउन करता रहे। तो यहाँ चीज़ों को हटाओ, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो कि किस तरह से आपको कुदरत क्या समझाने की कोशिश कर रही है वो समझो। अब हम वेडनेसडे की बात तो कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे आपने घर में किसी ना किसी की हेल्थ इशू रहेगी तो उसकी भी आपको सेवा करनी है, और पार्टी भी, सेलिब्रेशन भी बनती हुई दिखाई देती, किसी के आने से आपको बहुत खुशी अनुभव होगी। बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ ना कुछ इस तरह की है कि आपको
दिल और दिमाग से अच्छे से आप चीज़ों का चिंतन करके अपना स्थान परिवर्तित कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है अगर आप अपना स्थान परिवर्तन करने के बारे में सोच रहे हो या कोई कार्य परिवर्तित करने के बारे में सोच रहे हो। आपका दिल दिमाग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सेट है, समझ रहा है चीज़ों को कि नहीं मुझे किस तरह से क्या करना है। बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति आपकी कुछ ना कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपकी सोच से भी बढ़कर आगे जो है बात होती हुई दिखाई देती है। लेकिन आप क्या करोगे, ज़रूरत से ज़्यादा ना अपने आप को ड्रैग करोगे किसी काम में। यानी कि क्या होता है ना, हम कितनी बारी जल्दी जल्दी करो, फटाफट करो, फटाफट करो, फटाफट करो, ऐसे ऐसे करने लगते हैं ना काम को। यानी कि यहाँ पर आप ज़बरदस्ती की तेजी दिखानी शुरू कर दोगे, जबकि काम तो आपकी समझ से अपने समय से ही होना है। ठीक है, यहाँ आप काम तो कर नहीं पाओगे लेकिन बेकार का शोर शराबा ज़रूर मचाओगे। तो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना, इतना ज़्यादा हवा के घोड़े पर सवार होने की ज़रूरत नहीं है। सहजे सहजे काम करोगे तो समझदारी रहेगी। इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा बढ़ी हुई है आपकी, गौ माता की सेवा करना, कुछ ना कुछ उनको गुड़ खिला देना। ठीक है, और थोड़ा सा हिसाब किताब अपना इस तरह का रखो कि आपके लिए बेहतरी हो। ठीक है, अपनी सोच से भी बढ़कर आप काम करोगे तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जिस तरह से आपने करना है, बस आपने उसी तरह से जो है समझना और करना है। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप प्रेम के अंदर जो है आगे बढ़ते हुए, लेकिन प्लीज़ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप प्रेम तो प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन एक हुक्म जमा कर। ठीक है, देखो कभी भी प्रेम जो है डंडे के जोर पे प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ पे ऐसा लग रहा है तो आप तो अरे भाई क्या बात है, यहाँ पे मुझसे बात करनी है या नहीं करनी, नहीं करनी है तो चलो तुम्हारी ऐसी तैसी, वो सब नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर कम से कम आपको ये चीज़ समझनी है कि प्रेम जो है एक अनुभूति है, एक भाव है, उस चीज़ को फोर्सफुली जो है लिया नहीं जा सकता। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा अपना डोमिनेशन जो है वो कम करो। वो आपके मूलांक की जो है एक क्वालिटी होती है कि आप लोग समझते नहीं हो इस चीज़ को लेकिन डोमिनेट करते हो हर चीज़ पे। हर जगह पे डोमिनेशन नहीं चलती, तो सैटरडे को अपनी डोमिनेशन ज़रा दूर रखना और अपने जो नया संबंध बन रहा है या उसकी तरफ आप अग्रसर हो रहे हैं उसकी तरफ ध्यान ज़्यादा देना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो यहाँ पर आप अगर ये सोचते हो कि मेरे लिए ईश्वर कुछ नहीं कर रहा, तो ये भाव कभी अपने मन में ना लाना। ईश्वर आपको हर मुसीबत से, हर दुविधा से, हर परेशानी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो भी एनर्जी है ना वो एकदम टर्न हो रही है। ठीक है, उसके अंदर मोमेंट आ रही है। तो यहाँ पर जब आपके अंदर एनर्जी बदल रही है, एक फ्रेशन अप हो रहा है, नेगेटिविटी जा रही है, ताजगी आ रही है, तो उसका स्वीकार करो, उसको अच्छी तरह से लेने की कोशिश करो। यहाँ पर होगा क्या कि ईश्वर के सानिध्य में रह के आपको सब चीज़ प्राप्त हो जाएगी। इस हफ्ते के अंदर आपको किसी भी चीज़ की कोई जो है अभाव नज़र नहीं आता। ठीक है, जहाँ जहाँ कुछ दिक्कत थी वहाँ वहाँ मैंने आपको उपाय भी बता दिए, लेकिन आपको विष्णु जी की पूजा ज़रूर करनी है। सूर्य की आराधना और विष्णु जी की पूजा आपने ज़रूर करनी है, तभी आपके लिए रिजल्ट जो हैं वो अच्छे आएंगे। खुद को ऐसा समझो कि मैं बस ईश्वर के सामने अपने आप को जो है समर्पित कर चुका हूँ और जो भी मेरे लिए भगवान करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। और आप देखो सच में आपके लिए अच्छा होगा। ये जो आपको गुरु वाक्य के अंदर, गुरु वाणी के अंदर मैं जो समझा रही हूँ वो आपके लिए अक्षर अक्षर सत्य होगा अगर आप मेरी बातों को मान लोगे और मेरे बताए हुए उपायों को कर लोगे। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।